6 मार्च को रक्त साक्षी धर्मवीर आर्य मुसाफिर पंडित लेखराम जी का 125वां बलिदान दिवस है। 1857 की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के आसपास देश में अनेकों ऐसी महान विभूतियों ने जन्म लिया जिन्होंने राष्ट्र चरित्र को ऊंचा करते हुए देश की आन बान और शान को बनाए रखने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनमें स्वामी श्रद्धानंद जी, महात्मा हंसराज जी, महाशय राजपाल जी और अपने लाला लाजपत राय जी, पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी जी और पंडित लेखराम जी प्रमुख थे। पंडित लेखराम जी का जन्म चैत्र 8 विक्रमी संवत 1914 1858 को सैयदपुर, पंजाब के सैयदपुर गांव में हुआ। उनके पिता मेहता तारा सिंह जी और माता भागभरी जी थी। उनके ये माता पिता की ज्येष्ठ संतान थी और उनके 2 भाई बालक राम और तोताराम और बहन मायावंती। पंडित जी बहुत ही तीक्ष्ण बुद्धि के थे। उन्होंने 6 वर्ष की आयु में उनको विद्यालय में प्रवेश कराया और उन्होंने उर्दू और फारसी के ज्ञान प्राप्त किया। उनके अंदर महर्षि दयानंद के प्रति अपार श्रद्धा थी। महर्षि दयानंद के अनन्य भक्त थे। शुद्धि का आंदोलन उन्होंने चलाया। उनको जहां भी सूचना मिलती थी कि कोई धर्म परिवर्तन होने वाला है तो वहां पहुंचकर पूरा प्रयास उस धर्म परिवर्तन को रोकने का करते थे। उनके अंदर पीड़ा होती थी कि मेरे राष्ट्र का, मेरे हिंदू धर्म का कोई भी व्यक्ति ईसा या मूसा के मत में ना जाने पाए। वो हर तरह से प्रयासरत रहते थे। महर्षि दयानंद पंजाब, उस समय की पंजाब आर्य प्रतिनिधि सभा का उनको एक जिम्मेवारी सौंपी गई। उनके जीवन की पहले घटना सुनाता हूं। जैसे उनके अंदर जैसे पीड़ा थी, वो उनके जीवन की एक मुख्य घटना, जैसे वो उनको जीवन में उन्होंने अपने चैन नहीं किया। हमेशा वो घूम फिर कर अपना धर्म रक्षा के कार्य में लगे रहते थे। एक बार वो ऐसे ही एक जगह से घर आके अभी बैठे ही थे, भोजन करने के लिए बैठे थे कि सूचना मिली कि एक पायल, फिरोजपुर जिले में एक पायल गांव, वहां पे एक हिंदू मुस्लिम होने जा रहा है। उन्होंने भोजन को छोड़ दिया और पत्नी ने कहा कि बेटे को बुखार है, उसकी दवा तो ला दो। उसकी भी अनसुनी बात करके फटाफट रेल पकड़ी और अपना चल दिए। पायल गांव, वहां गाड़ी नहीं रुकती थी। चलती गाड़ी से उन्होंने छलांग लगा दी। उनको खूब चोटें आई, कपड़े भी फट गए। फिर भी उनके मन में एक ऐसा जज्बा। गांव में पहुंचे तो उन्होंने घटना सुनाई। उनके हाल हुलिया को देख के जो हिंदू युवक मुस्लिम बनने जा रहा था, उसके अंदर ऐसा हृदय परिवर्तन हुआ कि उसने मत परिवर्तन का विचार त्याग दिया और पंडित लेखराम जी का एक अनन्य भक्त, एक उनको उनके प्रति उसके मन में बहुत बड़े अच्छे भाव बन गए। पायल गांव की आर्य समाज पंडित लेखराम जी के नाम से भी एक जानी जाती है। महर्षि दयानंद के जीवन चरित्र का उस समय की पंजाब आर्य प्रतिनिधि सभा ने
उनको एक कार्यभार सौंपा। उन्होंने पूरे देश में वन वन पर्वत गली कोचे घूम घूम कर जहां से भी महर्षि दयानंद के प्रति सूचना मिली उन्होंने प्राप्त करके महर्षि दयानंद के जीवन चरित्र को लिखने का एक मिशन पूरा किया। 4 मार्च 1897 ईद का दिन था। एक घातक जो एक शुद्ध होने का बहाना बनाकर उनके पास आके रहने लगा और 4 मार्च 1897 को ईद के दिन उसके मन में भाव बना कि आज इनका वध करके इनको बलि का बकरा बनाऊंगा। परंतु उस दिन वो कहीं बाहर गए हुए थे पंडित लेखराम जी। 6 मार्च 1897 को वो घर लौटे। शाम को लगभग 7 बजे का समय था। तो उनको अपना मिशन पूरा करने का एक अवसर मिल गया। वो खाट पे बैठ के महर्षि दयानंद के जीवन चरित्र के अंतिम क्षणों का चित्रण कर रहे थे कि उधर से माता जी ने आवाज लगाई, बेटा घर में तेल नहीं है। वो एकदम खाट से उठे और उन्होंने कहा ओफो भूल गया। इतने में ही वो घातक अपना तैयार बैठा था। उन्होंने उसके पेट में ऐसे छुरा घोंप दिया और ऐसे घुमाया कि पूरी की पूरी आंतड़ियां फट कर बाहर आ गई। उनको अस्पताल ले जाया गया। रात को 2 बजे लगभग उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए और देश के धर्म की बलिवेदी पर उन्होंने अपना प्राणों को निछावर कर दिया। धन्य है ऐसे धर्मवीर जिन्होंने देश के लिए, राष्ट्र के लिए, धर्म की वेदी पर अपने प्राणों को न्यौछावर किया। उनकी बलिदान दिवस पर उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि और शत शत नमन।